तो हमारा जो पहला टॉपिक है जो हम लोग यहाँ पे पिक करेंगे, दिस इज नोन एज मैट्रिसेस। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है क्या? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मैट्रिक्स की। तो हमें ज्यादा मैट्रिक्स इज इट्स अ array of numbers written in the form of rows and columns. फॉर एग्जाम्पल, मतलब मुझे कुछ नंबर्स लिखने हैं रोज और कॉलम की शेप में। इट कुड बी 7, 4, 3, 2, 5 एंड 6। अगर आप यहां पे देखें तो हमारे पास ये बच्चे दो रोज हैं, R1 एंड R2। ये जो हॉरिजॉन्टल चलती है लाइक दिस, जो मैं ब्लू लाइंस में लिख रहा हूं, दीज आर रोज। और जो मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो ये जो मैंने अप टू अपसाइड डाउन देखा तो ये कॉलम है, और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये रोज है। ठीक है जी, अब देखते हैं। अब हमारे पास रोज और कॉलम्स का कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता, वो कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल आपके लिए लिख रहा हूं, दैट इज 5 - 7 सर 4। सर एक बार स्टार्टिंग से बताना, अभी ज्वाइन हुए हैं हम लोग। जी, मैं बता रहा हूं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स होता है, इट इज एन एरे ऑफ नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कुछ खास नहीं मैंने बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि जब हम नंबर्स को रोज और कॉलम्स की शेप में लिखते हैं, ये रोज और कॉलम्स की शेप में लिखते हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में हम लोगों ने इसमें रोज और कॉलम्स की शेप में कुछ नंबर लिखे। वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, वो नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकती है, और वो नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें बेटा, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे, ये हमारे पास रो 1 है और ये इसकी रो 2 है। एंड सिमिलरली जब मैं अपसाइड डाउन देख रहा हूँ तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है। तो ये जो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में जब हम लोग इसको लिख रहे हैं तो हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम लोग हर एक मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कि एनी मैट्रिक्स इज डिनोटेड एज denoted by capital letters, by A, B, C और anything। यानी मुझे हर एक मैट्रिक्स को ना कोई नाम देना है, जैसे कोई भी कुछ भी नाम। फॉर एग्जाम्पल, A इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3, 7, 5, 1, 4, 2, कुछ भी। या एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ, इट कुड बी रिटन लाइक दिस, 6, 3, 2, 4, 1, 8, कुछ भी। अगर आप ऊपर वाले मैट्रिक्स की बात करें तो अगेन हम लोग देखेंगे दिस इज ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। वेयर अगर हम नीचे वाले का देखेंगे तो वी आर हैविंग 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो ये जो 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है, 2 रोज और 3 कॉलम्स है, ये इसकी ऑर्डर बताता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मेरा अभी ज्वाइन हुआ है दोबारा। नाउ फर्दर हम बात करेंगे, विल बी टॉकिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।
अब इसको आप एक एक करके देखेंगे, आप समझेंगे और मैं समझ जाने के बाद आपसे एक बार बात करूंगा और फिर आपसे आपके डाउट्स भी बीच में पूछता रहूंगा। तो हमारे पास नंबर 1 इज, अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। नाम से पता चलता है कि ये किस तरह का मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स है, इट इज हैविंग 1 रो एंड मेनी कॉलम्स। One row and many columns. For example, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, a is equals to 1 minus 3 4. So this is of the order 1 row and 3 columns. Similarly, अगर हम b की बात करते हैं, कोई एक और ले लेते हैं, -2 5 3 -13. So this is 1 row and 4 columns. So such type of matrix which is having 1 row is called row matrix. और इसी से उल्टा बात होती है कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स इज 1 column many rows. फॉर एग्जाम्पल, नाम हम इसको कुछ भी दे सकते हैं, मैं वैसे जनरली ABC ही लेता हूँ, 3 4. So this is 2 rows and 1 column, or it could be anything. √7 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर. So this is √7 5 -1. This is of the order 3 × 1. तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। देन इससे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे एक और मैट्रिक्स जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलो भाई, फिर से नाम से हमें पता चलता है कि तो नाम से पता चलता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो जैसे नाम से पता चलता है, तो जैसे हमारे पास स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है, सो इट हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इट हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो एक एग्जांपल लेके बात करेंगे। अच्छा, अगेन इसको लिखने से पहले हम इसके ऑर्डर को लिखते हैं। Its order is written as n. For example, 1 3 4 and 2. This is of the order 2. और 1 -5, कुछ भी लिख दीजिए, जैसे आपको जो अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि दिस इज ऑफ द ऑर्डर 3। तो ये हमारे पास ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। सो हमने 3 मैट्रिक्स पढ़ लिए, दैट इज रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स।
इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नो स्केलर मैट्रिक्स से भी पहले हम लोग सीखेंगे एक और मैट्रिक्स जिसका नाम हमारे पास है तो ये हमारे पास आएगा क्या, दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है इसलिए इसको मैं कैपिटल में लिख रहा हूं। सो दिस इज इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose elements in the main diagonal are non-zero and rest all are zeros। इसको पहले मैं एग्जांपल देता हूं, फिर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 3 0 0 0 5 0 0 0 4। now this is considered as main diagonal। ये दिस इज कंसिडर्ड एज मेन डायगोनल। अब आप इसकी बात समझें, अगर आप यहां पे देखें बेटा तो A11 है हमारे पास 3, A22 है हमारे पास 5 और A33 है हमारे पास 4। मतलब जहां पे रो और कॉलम सेम है ना, वहां पे हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, अदरवाइज बाकी की सारी वैल्यूज जो है वो जीरो हो जाएंगी। जैसे आप यहाँ पे देखें तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, हम बोलते हैं कि यहाँ पे Aij इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात समझिएगा, Aij का मतलब हम उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो Aij इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ I is equal to j and Aij is equals to 0 if I is not equal to j। now the next thing is हमारा जो नेक्स्ट है, हमने पढ़ लिया डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, द नेक्स्ट इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स का छोटा भाई है। तो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी उसी की फैमिली का है, तो इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स whose elements in the main diagonal are same। हम इसको बच्चे इस तरह से लिखते हैं, हम कहते हैं कि Aij is equals to k if I is not equal to j and Aij is equals to 0 if I is equals to j। सॉरी, ये मैंने उल्टा बोल दिया। Aij is equals to k if I is equal to j
and it is not equal to j. जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल a is equals to 3 0 0 0 3 0 0 0 3. अब आप बच्चों ये देखें, ये जो एलिमेंट्स हैं इन द मेन डायगोनल दे आर ऑल सेम. इट कुड बी रिटन लाइक, मैं एक और लिखता हूं. फॉर एग्जाम्पल 6 0 0 6. तो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सभी के सभी 0 होंगे. सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर का मतलब कि एक फिक्स्ड वैल्यू जो है हम लोग यूज कर रहे हैं. इसी फैमिली का एक और बंदा है जिसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इट्स यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि it is a diagonal matrix whose elements in the main diagonal are 1. It is denoted by in. इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं in, where n is order of the matrix. नाउ अगर आप इसको देखें तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि aij is equals to 1 if I is not equal to j. aij is equals to 0 if I is equals, मैंने फिर उल्टा लिख दिया, जस्ट ए सेकेंड. and if I is not equal to j. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3. जहां जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 0 वो 1 1 हो जाएंगे. बाकी के सारे एलिमेंट्स आपको पता है 0 0 ही रहेंगे क्योंकि एक डायगोनल एलिमेंट है. तो I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3. और I2 हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे 1 0 0 1. शाबाश, एक बार इसको देखिए फिर मुझे बताइए. नाउ another one is we are coming for is zero matrix. जिसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं. अभी देखिए जो हम लोगों ने पीछे बात की डायगोनल मैट्रिक्स की, स्केलर मैट्रिक्स की, और तीसरा मैट्रिक्स कौन सा था, यूनिट मैट्रिक्स की या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की. इन तीनों केसेस में वो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी था, बट जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है. तो हम कहते हैं कि इट इज अ मैट्रिक्स having all elements as 0.
it is denoted by O. It is denoted by O. For example, अब मैंने आपको बोला ये किसी भी तरह का मैट्रिक्स हो सकता है, तो O is equals to, you could write it as 0 0 0 0 0 0. This is O having order 2 cross 3. अदरवाइज मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इट कुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स आल्सो. ठीक है, तो हमने बेसिकली 7 तरह के मैट्रिक्स पढ़ लिए. तो वो 7 तरह के मैट्रिक्स थे. नंबर 1 वाज, हम लोगों ने देखा, मैं एक बार एक को रिकैप करवा देता हूं. रो मैट्रिक्स. सर, जी बोलिए. could you please हमने सबसे पहले पढ़ा रो मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास क्या था, जिसमें हमारे पास 1 रो एंड मेनी कॉलम्स. सेकंड हम लोगों ने पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें 1 कॉलम एंड मेनी रोज. थर्ड हम लोगों ने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स. Square matrix was having same number of rows and same number of columns, और जिसका ऑर्डर हम लोग n से डिनोट करते हैं. फोर्थ हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स था जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन उसके डायगोनल एलिमेंट्स में ही एलिमेंट्स होते हैं, बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं. तो जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होते हैं, बाकी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होते हैं. देन उसके बाद हमने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होता है, लेकिन इसके हमारे पास डायगोनल एलिमेंट सारे सेम होते हैं. ठीक है. एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होते हैं, रेस्ट सारी चीजें उसकी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होती है. सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 1 होते हैं. अभी जब हम लोग बात कर रहे थे इन चारों में, तो ये तीनों मैट्रिक्स हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होने चाहिए. ये हम लोगों ने इस बात के लिए अभी बात किया. लेकिन जब हम जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो इट कुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इट कुड बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कुछ नहीं है, अगर हमारे पास रोज एंड कॉलम सेम नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर रोज एंड कॉलम सेम है तो हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है. तो आज इतने रखेंगे. कल आपसे सेम टाइम पे मुलाकात होगी और इसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. आपके YouTube जय हिंद. गुड नाइट. Thank you, sir. Excuse me, sir.